मेरी फैमिली कोटा में रहती है। झालावाड़ मेरी ड्यूटी है। सर नहीं हूँ सर, शारीरिक शिक्षक हूँ सर। मूल निवासी मैं सीकर जिले का रहने वाला हूँ। नीम का थाना में मेरा गांव है किशोरपुरा। अभी नीम का थाना के साथ ही ओपी वर्मा जी, डॉक्टर साहब, श्रवण बहन जी, ये हम आसपास के ही रहने वाले हैं। तो आज मुझे संघ से आदेश हुआ है कि गोल्डन नियम पर म- मैं कुछ बोलूं। मैं मेरा पहली बार मैं बोलूंगा इसमें। तो सबसे पहले तो मैं 10 गोल्डन नियम पढ़ देता हूं। केवल समण, आज इस पे मेरा विस्तृत है। दूसरा है चंदा कभी नहीं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा है केवल संघवाद। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघादि से सबसे ऊपर। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नवा है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो संघ के विरुद्ध काम करेगा उसका संघघात संघ ही निर्धारित करेगा और वही उस पर कार्रवाई करेगा। उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार हैं। ये कभी ना बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। मतलब 10वां नियम यही है। 9 नियमों के ऊपर एक केप लगाई गई है। अब मैं पहला जो अपना नियम है, केवल समण। समण जो समता में रमण करने वाले, समता में विश्वास करने वाले, सब मिलकर रहने वाले, एकजुट रहने वाले। अब इनमें आते कौन कौन है? हम सब SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग सभी समता में रहते हैं। इनमें कौन कौन लोग आते हैं? जिन लोगों को हम बहुजन, अर्जक, मूल निवासी, आदिवासी, कमेरा, मेहनतकश, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, ऐसे कई नामों से पुकारते हैं, बोलते हैं। अब दूसरी विचारधारा वाले जो वमन लोग हैं, वो समता में विश्वास नहीं रखते हैं, उलट लोग हैं, समण संस्कृति से उलट लोग हैं। उनका यही काम है, अगर वो आ भी गए तो यहाँ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा यहाँ से मैच नहीं होती है। अब हम सभी पुरातन प्राचीन राष्ट्रीय, हमारी राष्ट्रीय पहचान ही समण है। यदि हम बाहर जाते हैं तब अपने आप को भारतीय बताते हैं। पर भारत के अंदर यदि कोई हमसे पूछे कि आपकी पहचान क्या है, तब हम उसे अपने राज्य की पहचान बताते हैं। ठीक ऐसा ही पहले होता था। जब सुद्दत के व्यापारी सड़क के रास्ते सामान लेकर ईरान तक जाते थे, तब वहां अपनी राष्ट्रीय पहचान समण बताते थे और वहां के लोगों को वमन बोलते थे, यानी विदेशी। विदेश बाद में अपने नकारात्मक लोगों के कारण विदेश का विद्वेष बदल दिया गया, जो विध्वंसक के रूप में बाद में नुकसान करने वाले के रूप में हमारे सामने आया। आज भी हम देसी और विदेशी बोलते हैं, जबकि पाली में समण और वमन है। वमन 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 का अर्थ है जो घृणा युक्त, उल्टा, विपरीत। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, सम्राट अशोक के संयुक्त राष्ट्र यानी महाभारत से पहले पुरानी भाषा में कहीं नहीं मिलता है।
सम्राट अशोक महान राजा ने पहली बार राष्ट्रों को इकट्ठा किया, यानी रठों राष्ट्रों को इकट्ठा किया, संयुक्त राष्ट्र बनाया। राष्ट्र का नाम 16 महाजनपदों को मिलाकर बुद्ध की आभा में रथ रहने के कारण महान आभा रथ, बुद्ध के नाम पर आभा रथ पड़ा, जो बाद में खत्म होने के बाद भारत भारत और महाजनपदों के नाम से महा लेने के कारण महाभारत से महाभारत हुआ। फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान, तिब्बत, सियोल यानी वर्तमान में श्रीलंका आदि राज्यों के नाम से महाभारत से केवल भारत बन गया और महाभारत शब्द का अर्थ बदलकर प्रचारित किया गया। समण संघ वही पुरातन समणों का संघ है। आज समणों को अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए फिर उसी संघ की याद आई और वे अपनी पुरानी पहचान को याद कर घर वापस आ गए हैं। जो स्थायी पहचान है, मूल पहचान है, बहुजनों की पहचान है, जहां पहले ना जाति थी, ना धर्म था, ना कोई बाहरी भाषा, ना कर्मकांड थे, ना आडंबर थे, ना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ना कोई वर्ण रंग भेद, चोरी चकोरी, व्यभिचार, यानी ना ही कोई झूठता, नशा, शराब, ब्याजखोरी, सामंतवाद था, ना कोई अत्याचार की घटनाएं होती थी। यानी ये जो अपन 5 विकार बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी उस समय नहीं थे। हम समण हैं, जन्मजात समण हैं। हम इसके आजीवन जन्मजात सदस्य भी हैं। हमारा जन्मजात अधिकार है। यदि अपने समणों से बाहर शादी भी की है, मतलब वमनों से, तब आप संघ के सक्रिय सदस्य नहीं रह सकते। मतलब अंतर वर्ण नहीं, अंतर जातीय शादी के बारे में बाबा साहब ने बताया था। मतलब यदि आप यहाँ, ये बात ध्यान रखने योग्य है कि भारत में महिलाओं की जातियां नहीं होती, महिला सभी समणी थी। अब कुछ महिला वमनी बनने की जद्दोजहद में असफल है। पुरातन समय से वमनी शब्द ही नहीं था, आज भी नहीं है। संघ का पहला विनय संघ आने वाले सभी विनय नियमों का मजबूत आधार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि समण संघ में कभी भी वमनों की घुसपैठ नहीं होगी। यह हमेशा के लिए अपने शुद्ध रूप में रहेगा, चिरकाल तक रहेगा। हमने देखा होगा कि यहूदी अपने संघ में यहूदी के अतिरिक्त किसी को शामिल नहीं करते थे। ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध भी अपने संघ में किसी और को शामिल नहीं करते हैं। ये सभी बाद के संघ हैं जो धार्मिक संघ कहलाते हैं। ये आपस में सब बांटने का काम करते हैं, झगड़ा लगाने का काम करते हैं। ये षड्यंत्रकारियों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे संगठन हैं जो इंसान को इंसान में भेद करना सिखाते हैं और भेद का कारण ही झगड़ा है। झगड़ा इसी से आगे फैलता है। पर समण संघ धार्मिक संघ नहीं है, यह सामाजिक संघ है। समाज के हर समण का संघ है। समणों को सुरक्षित रखने का संघ है। देश प्रेमियों का संघ है। बहुत से लोग जो पहले समण थे, पर वे अपने कारणों से वमनों की पहचान को अपना चुके हैं। समण संघ में दावा पेश करेंगे वे लोग, वे समण हैं, इसके लिए पुरानी भाषा, किताब आदि का सबूत भी पेश करेंगे। ऐसे लोग जो पहले ही समण घात कर चुके हैं, वे दोबारा भी समण घात ही करेंगे। ऐसे लोगों के लिए समण संघ में कोई स्थान नहीं है। समण संघ केवल समणों के लिए है। वे समण जो ना झुके, ना टूटे, ना बदले, ना मैदान छोड़कर भागे, ना घबराए, ना कभी हार स्वीकार किए। उनमें से कुछ समण आज शुद्ध समण
यानी शुद्ध समण, शूद्र समण, शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। आज सब हम इसमें काम कर रहे हैं, इसमें काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम कालांतर में एकजुट होंगे, सामाजिक एकजुट होंगे। सामाजिक एकजुटता से ही हम अपने अधिकार बचा पाएंगे, और सामाजिक एकजुटता होगी तभी सत्ता तक भी पहुंच पाएंगे। हालांकि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, लेकिन संघ में से कोई राजनीति में जाना चाहेगा, वो संघ से परमिशन लेकर संघ का सदस्य नहीं रहेगा, सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा, फिर राजनीति में जाएगा। मेरे इन शब्दों से किसी समण समणी को आघात पहुंचा हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि।